नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांध और झीलें टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो बांध और झीलें टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे थर्ड ग्रेड में हो, सेकंड ग्रेड में हो, पटवारी में हो, क्लर्क में हो, कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, इवन RS तक की भी मैंने इसमें क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। चाहे RPSC हो, RSMS भी, किसी का भी एग्जाम हो, सभी के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। तो देखिए, इसका जो पार्ट 1 है उसमें हम 30 क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। राजस्थान जी के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे मैंने सारे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करवा रखा है, उसको आप ज़रूर चेकआउट करें। बात करते हैं अब आज के टॉपिक की। तो यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। फर्स्ट है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील बाड़मेर में स्थित है? निम्नलिखित में कौन से खारे पानी की झील बाड़मेर में स्थित है? देखिए, ये थर्ड ग्रेड 2013 शिक्षक भर्ती में आया हुआ है। तो यहाँ पर देखना है कौन सी खारे पानी की झील बाड़मेर में स्थित है। तो सांभर, लूणकरणसर, डीडवाना और पचपदरा। तो कौन सी झील है? देखिए, खारे पानी की झील तो है, लेकिन ये बात कर रहा है किसकी? बाड़मेर की। तो वो झील बतानी है खारे पानी की जो बाड़मेर में है। तो देखिए, बाड़मेर में कौन सी झील है? पचपदरा। ठीक है, बाड़मेर में कौन सी झील है? पचपदरा झील है। और ये कैसी है? खारे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाबा का भागड़ा और प्यारी आदि का संबंध है। तो ये RSTC जो परीक्षा थी 2013 की, उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो ये बताना है इसका संबंध किससे है। तो देखिए, इसका संबंध, इन दोनों स्थानों का संबंध, या कहूँ इन दोनों नामों का संबंध किससे है? तो जयसमंद झील से है। ठीक है, ये संबंध है जयसमंद झील से, जयसमंद झील से, जिसको हम क्या कह देते हैं? ढेबर झील भी कह देते हैं। ठीक है, ढेबर झील भी कह देते हैं, ध्यान रखिएगा। जयसमंद झील से, जयसमंद झील बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिल? अब देखिए, ये RSRTC 2013 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और ध्यान रखिएगा, अगर पेपर बिल्कुल ईजी आता है तब तो आपको सीधी फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे अभी हम कर रहे हैं, झील वाला क्वेश्चन था इस तरह के। लेकिन अगर थोड़ा सा भी एवरेज पेपर आया आपका, तो एवरेज पेपर में आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे वो मैच द फॉलोइंग वाले मिलेंगे, यानी मिलान करने वाले मिलेंगे। तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि वहाँ पर जितने भी 4 या 3 जितने भी फैक्ट दिए हुए वो सब आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए आप इस तरह की प्रैक्टिस जरूर करें जहाँ पर आपको थोड़े से एवरेज लेवल के क्वेश्चन, या मैं कहूँ थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन मिले। तो बात करते हैं, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर सिलीसेड अजमेर, नक्की झील माउंट आबू, आना सागर उदयपुर और राजसमंद नाथद्वारा। अब देखिए, बात कर रहा है किसकी? निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है, यानी इनमें कौन सा है जो सही मैच करता है। तो देखिए, सिलीसेड अजमेर, आपको पता है सिलीसेड कहाँ है? अलवर में है। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो गया। ठीक है, ये वाला गलत हो गया। सेकंड बात करते हैं, नक्की झील माउंट आबू, बिल्कुल सही है। नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू में, तो यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू में है। बात अब देखिए, आना सागर भी आपको पता है कि कहाँ है? अजमेर में, तो ये वाला भी गलत हो गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रामसर। अब देखिए, रामसर झील से पहले भी क्वेश्चन आए हैं और फिर क्वेश्चन आ रहा है। मैंने आपको हर बार बताया कि अगर झील की बात करें तो जो आप कह सकते हैं रामसर झील, या आप कहिए रामसर आर्द्र भूमि जो है, वहाँ से 101% आपको क्वेश्चन मिलेगा। चाहे इसमें विविधता वाले टॉपिक से मिल जाए, चाहे आपको झील से क्वेश्चन मिले, नदी से क्वेश्चन मिले, लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक से ज़रूर आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इस टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से आपको तैयार करना है कि कौन कौन सी झीलें हैं, या जो कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, या कौन कौन सी झीलें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, नहीं आती हैं, इस तरह से। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करिए। बात करते हैं अब इसमें, रामसर झील पक्षियों की किन प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है? ये भी RSRTC परीक्षा 2013 में आ चुका है। ठीक है, ये बात कर रहा है किसकी? रामसर झील जो है वो मतलब कौन से प्रजातियों के लिए, कौन से पक्षियों की प्रजाति है उसके लिए फेमस है। तो आपको पता है रामसर झील किसके लिए फेमस है? सारस क्रेन के लिए। ठीक है, सारस क्रेन के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है इसमें, प्रसिद्ध डिग्गी तालाब स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये कृषि अधिकारी परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। प्रसिद्ध डिग्गी तालाब कहाँ स्थित है? तो देखिए, प्रसिद्ध डिग्गी तालाब कहाँ स्थित है? टोंक में। ठीक है, टोंक जिले के अंदर है। कौन सा? डिग्गी तालाब। डिग्गी तालाब कहाँ है? टोंक में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का, देखिए फिर से राजसमंद झील से क्वेश्चन आया, इसलिए मैंने आपको कहा था राजसमंद झील बहुत इंपॉर्टेंट है। गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाने वाले शासक महाराणा राज सिंह था। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाने वाला शासक
महाराणा राज सिंह था। अच्छा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि मतलब गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण वाला शासक कौन था। ठीक है, ये क्वेश्चन था। यहाँ पर ये थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि मतलब किस शासक ने इसका राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो देखिए किसने निर्माण करवाया था, महाराणा राज सिंह ने। ध्यान रखिएगा, महाराणा राज सिंह ने। अब इसके नाम से भी क्लियर है, जैसे राज सिंह और राज सिंह से ये हो जाएगा आपका राजसमंद। ठीक है, मैंने अब आपको थ्योरी कराई थी कल, तब भी मैंने आपको बताया था किस तरह से याद कर लीजिए। राजसमंद झील का निर्माण किसने कराया था, राज सिंह ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये पटवारी 2011 में आ चुका है। कौन सी झील राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील है। एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। तो कौन सी है, कौन सी झील है जो सबसे बड़ी लवणीय झील है। तो मैंने आपको ये मॉर्निंग में भी बताया था कौन सी है, सांबर झील। ठीक है, सांबर झील कैसी झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील है सांबर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए राजस्थान की पवित्र झील है। अब आपको पता है धार्मिक झील, मैंने आपको बताया था धार्मिक झील एक ही कौन सी वाली धार्मिक झील कौन सी हो जाएगी इसके अंदर, पुष्कर। पुष्कर अजमेर। ठीक है, पुष्कर झील कहाँ पर है, ये अजमेर में। ध्यान रखिएगा, सबसे मतलब राजस्थान की पवित्र झील है। ठीक है, पुष्कर झील। तो पटवारी 2011 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है। अब देखिए इसमें ऑप्शंस दे रहा है, राजसमंद, फतेह सागर, उदय सागर और पिछोला झील। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास राजसमंद, फतेह सागर, उदय सागर और पिछोला झील। तो कौन सी नहीं है, देखिए फतेह सागर, उदय सागर और पिछोला झील, ये तीनों ही कहाँ पर है, उदयपुर में है। लेकिन जो राजसमंद झील है, अभी हमने पढ़ा है राजसमंद झील जो है वो कहाँ पर, मतलब कहाँ नहीं है, उदयपुर में नहीं है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है। ये वन रक्षक परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। सांबर झील का अधिकांश भाग कौन से जिले में है। तो सांबर झील का अधिकांश भाग कौन से जिले में है, जयपुर जिले में है। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम जो पार्ट है किसका, सांबर झील का, कहाँ पर है, जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फोय सागर झील कहाँ स्थित है, पटवारी 2011 में पूछा जा चुका है। फोय सागर झील, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि यहाँ से सेम टू सेम आपको सेम क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, सेम क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर आप थ्योरी कम भी पढ़ते हैं, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं, तो यानी इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको थ्योरी से रिलेटेड या क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से रिलेटेड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पढ़े हुए रहेंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर सोल्व करें। फोय सागर झील कहाँ स्थित है, पटवारी 2011 में पूछा जा चुका है। तो फोय सागर झील कहाँ है, अजमेर में। ठीक है, फोय सागर झील कहाँ स्थित है, अजमेर में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए मैंने यहाँ भी कुछ में आपको ऑप्शंस दिए हैं जिनमें ज़रूरी थे, और कुछ में आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, क्योंकि ये सब आपको पता है जी के आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए विदाउट ऑप्शन। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है। ये थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2011 के अंदर मैथ में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर स्थित है, गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, जैसलमेर में स्थित है, जैसलमेर। तो गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोलायत झील, देखिए कई बार आ जाता है ये एग्जाम में, बात कर रहा है ये कोलायत झील स्थित है। ये सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर 2011 में पूछा गया था सेकंड ग्रेड में। कोलायत झील, कोलायत झील कहाँ पर है, बीकानेर में। ठीक है, कोलायत झील कहाँ पर है, बीकानेर में। ये मैंने आपको मॉर्निंग में भी कराया था सेम क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था, ये पूछा जा चुका है। देखिए राजसमंद झील से बहुत बार क्वेश्चन आ रहे हैं। ये पूछा जा चुका आपको सेकंड ग्रेड शिक्षक में सामाजिक के अंदर, सामाजिक सब्जेक्ट में एसएसटी में पूछा गया। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था, तो कब करवाया था, 1680 में। ध्यान रखिए कई बार आ जाता है। राजसमंद झील का निर्माण किसने कराया था, राजा राज सिंह ने, और कब करवाया था, 1680 के अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से एन युक्त खाद होती है। सेकंड ग्रेड शिक्षक सामाजिक के अंदर पूछा गया है। राजस्थान की कौन सी ऐसी झील है जिससे प्राप्त नील हरित शैवाल से एन युक्त खाद होती है। ध्यान रखिएगा, यानी मतलब नाइट्रोजन की बात करा आई थिंक। ठीक है, तो ये बात कर रहा है किसकी, कौन सी झील से नील हरित शैवाल प्राप्त होती है, बताइए। तो देखिए कौन सा हो जाएगा इसमें, मोती झील से। ध्यान रखिएगा, मोती झील से क्या होती है,
नील हरित शैवाल प्राप्त होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के समय क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के समय क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था। तो ये बात कर रहे हैं किसकी, तो कब कौन सी नदी के किनारे किया गया था ये पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बताइए कौन सी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे इंग्लैंड की महारानी की जो 1911 में जो दिसंबर में यात्रा हुई थी भारत के अंदर, उसमें एक प्रोजेक्ट चला था, या आप कह सकते हैं इस यात्रा का एक टाइटल था क्वीन मेरी जनाना घाट। तो इसके तहत कौन सी नदी के किनारे जो है निर्माण किया गया था वो बताइए। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो गया पुष्कर सरोवर के किनारे। ध्यान रखिएगा, पुष्कर नदी कह सकते हैं या पुष्कर सरोवर के किनारे होगा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुष्कर सरोवर के किनारे। बात करते हैं नेक्स्ट, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है इसमें, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। ठीक है, कौन सी प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है बताइए, बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर है, पिछोला झील। ठीक है, नटनी का चबूतरा तो पिछोला झील। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिजोर्ट नामक होटल बनाया गया। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिजोर्ट नामक एक होटल बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। ये फिर से कहाँ हो गया, जैसमंद झील में। तो जैसमंद झील से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राजस्थान के किस जिले में प्लाया झीलें हैं। तो ये मोटर व्हीकल एसआई में पूछा गया है। ठीक है, तो राजस्थान की किस झील में प्लाया झीलें, किस जिले में प्लाया झीलें बनाई हैं। तो देखिए कहाँ पर बनाई हैं, जैसलमेर में। ठीक है, प्लाया झीलें, अब मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया था कि जो प्लाया झीलें हैं उनका संबंध किससे है। ये ज़्यादातर जो प्लाया झीलें हैं वो थार मरुस्थल के अंदर ही समा जाती हैं, वहाँ ख़त्म हो जाती हैं। और अगर एरिया की यानी ज़िले की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसलमेर आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुहाने के उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है। सेकेंड ग्रेड शिक्षक 2011 में पूछा गया है शिक्षक भर्ती में। तो मुहाने के उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का क्रम बताइए। तो हमने कल चंबल नदी घाटी परियोजना पढ़ी है, तो आपको सीक्वेंस बताना है। तो देखिए हमने पढ़ा था इसके अंदर क्या उनसे आ जाएंगे, चार जो बांध हैं वो सीक्वेंस वाइज आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें इसका सीक्वेंस पूछ रहा है, तो मुहाने के उद्गम की ओर से ये पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा पड़ता है आपका, जवाहर सागर बांध। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पड़ता है जवाहर सागर बांध। सेकंड पड़ता है इसमें राणा प्रताप बांध, और लास्ट पड़ता है इसमें आपका गांधी सागर बांध। ठीक है, सबसे पहले पड़ता है जवाहर सागर, उसके बाद पड़ता है राणा सागर, और उसके बाद पड़ता है गांधी सागर बांध। तो ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अच्छा, ये इसका आंसर ही है। ठीक है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, ये पूछा गया था आपका आरपीएससी एलडीसी की परीक्षा में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये शिक्षक थर्ड ग्रेड भर्ती 2014 में पूछा गया था। आई थिंक ये सेकंड ग्रेड होगी। ठीक है, तो कोठारी मेजा बांध, माही बजाज सागर बांध, उसके बाद बनास बीसलपुर और जाखम उदय सागर। ठीक है, तो कौन सा है जो सुमिलित नहीं है। अच्छा, इसका तो आंसर नहीं दिया, चलिए इसको हटा दीजिए, इन तीनों में से बता दीजिए कौन सा सुमिलित नहीं है। कोठारी मेजा बांध, बनास बीसलपुर और जाखम उदय सागर। तो देखिए कोठा मेजा भी ठीक है, बनास बीसलपुर भी सही है, क्योंकि बनास नदी पर बीसलपुर है, मैंने बताया था आपको। और तो ये जो जाखम उदय सागर है ये गलत है। ठीक है, जो जाखम उदय सागर है ये गलत है आपका, तो ये सुमिलित नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जवाई बांध किस जिले में स्थित है। तो ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया आपसे, जवाई बांध कौन से जिले में है। तो देखिए जवाई बांध कौन से जिले में है, जवाई बांध लगता है आपका पाली जिले के अंतर्गत। ठीक है, तो जो जवाई बांध है वो कौन से जिले में है, पाली जिले में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया। देखिए कोटा बैराज बहुत बार पूछा जाता है कि जैसे कोई भी, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो बैराज वगैरह का निर्माण किया जाता है या परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है तो उनके कुछ उद्देश्य होते हैं। जैसे कहीं सिंचाई के लिए होता है, किसी का उद्देश्य जो है जलापूर्ति है। ठीक है, तो इस तरह से। और कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया, या आरपीएससी के अंदर पूछा गया है।
तो कोटा बैराज का निर्माण जो है वो किस उद्देश्य से किया गया है, ताकि जो उद्योग हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं, उनके लिए जल की आपूर्ति की जा सके। तो उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति के लिए, ठीक है। देखिए जल आपूर्ति तो सभी में हो जाता है, बट ये ध्यान रखिएगा कि किस झील का निर्माण किसके लिए किया गया है, या कौन से जो बांध है या जो भी परियोजना है उसका निर्माण पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए किया गया है। तो जो कोटा बैराज है उसका निर्माण किया गया था ताकि उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति की जा सके। बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है। ये 3rd ग्रेड 2013 में पूछा गया है। तो देखिए इस बार भी चांसेस है कि आपको इसी तरह के जो मैच द फॉलोइंग वाले हैं, यानी मिलान वाले जो क्वेश्चन है वही ज़्यादातर मिलेंगे। तो इसी तरह की प्रैक्टिस करिए। तो 3rd ग्रेड में पूछा गया था शिक्षक भर्ती 2013 में। फर्स्ट है इसमें उम्मेद सागर जोधपुर, और नवल खां कोटा, जैसमंद झील उदयपुर, और पन्ना लाल शाह तालाब झुंझुनू। तो देखिए ये बात कर रहा है कि इसकी सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए उम्मेद सागर जोधपुर, नवल खां कोटा, और जैसमंद झील उदयपुर, और लास्ट है पन्ना लाल झुंझुनू। तो कौन सा गलत है इसमें पूछ रहा है। तो ये नवलखा जो है ये कोटा में नहीं है, ध्यान रखिएगा, नवलखा कोटा आपका गलत है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जाखम डैम राजस्थान के किस जिले में है। ये JVVNL कॉमर्शियल ASSI और 2nd ग्रेड की परीक्षा में दोनों में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये जाखम डैम जो है, जाखम बांध जो है, अगर आपने जाखम परियोजना पढ़ी है तो ये उसी से रिलेटेड है। तो जाखम डैम यानी जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में है। तो जाखम बांध मैंने आपको बताया था किस में है, बहुत फेमस है, प्रतापगढ़, ठीक है। जाखम बांध कहाँ पर है, प्रतापगढ़ जिले में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पांचना बांध कहाँ स्थित है। यह RPSC के अंदर पूछा गया है, LDC 2012। पांचना बांध कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है पांचना बांध, कहाँ पर है, करौली में, ध्यान रखिएगा, पांचना बांध करौली में, ठीक है, पांचना बांध करौली में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो RS प्री में पूछा गया 1994 में। बात करते हैं जवाहर बांध बांसवाड़ा, राणा प्रताप सागर भीलवाड़ा, उम्मेद सागर कोटा, और बजाज सागर हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़। तो इनको सही मैच करना है आपको। तो देखिए जो जवाहर है, जवाहर सागर बांध कहाँ पर आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो कोटा वाला है उसके अंदर हम, चंबल वाला है उसके अंदर हम 3 अलग अलग परियोजनाएं पढ़ते हैं, ठीक है। तो जवाहर सागर बांध क्या हो जाएगा, जवाहर सागर बांध कहाँ पर है, कोटा में, ध्यान रखिएगा, जवाहर सागर बांध कहाँ है, कोटा में। बात करते हैं सेकंड राणा प्रताप। तो राणा प्रताप कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़, ठीक है, राणा प्रताप हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़। उम्मेद सागर की बात कर रहा है तो उम्मेद सागर कहाँ लगता है, भीलवाड़ा, ठीक है, उम्मेद सागर हो जाएगा भीलवाड़ा। और लास्ट है बजाज सागर परियोजना। तो बजाज सागर बांध या परियोजना कहाँ पर है, ये बांसवाड़ा में। तो ये हो जाएगा इस तरह से। जवाहर सागर कहाँ हो जाएगा, कोटा, जवाहर सागर हो जाएगा कोटा इधर सी में, ठीक है। उसके बाद राणा प्रताप हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ D वाले में। उसके बाद थर्ड है उम्मेद सागर बांध पड़ता है आपका भीलवाड़ा में, इधर हो जाएगा। और लास्ट है इसमें बजाज सागर बांध, तो ये पड़ता है आपका बांसवाड़ा में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आई थिंक ये लिखा नहीं मैंने, ये भी शायद RAS में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बांकली बांध, सेकंड सोम कमलांबा, थर्ड इसमें मोरेल बांध, और फोर्थ है इसमें जाखम बांध। तो देखिए तो बता रहा है इसमें कि बाकली बांध को किससे मैच करेंगे हम। तो बाकली बांध कहाँ पर है, बाकली बांध का संबंध किससे है, जालोर से है, ठीक है। बाकली बांध क्या हो जाएगा, जालोर। तो बाकली बांध का हो जाएगा जालोर। उसके बाद आता है सोम कमला अम्बा बांध। तो सोम कमला अम्बा कहाँ पड़ेगा आपका, डूंगरपुर में, ठीक है। सोम कमला अम्बा कहाँ पड़ेगा, डूंगरपुर में। बात कर रहे हैं इसके बाद मोरेल बांध की। तो मोरेल कहाँ पड़ता है आपका, सवाई माधोपुर में, ठीक है। मोरेल बांध कहाँ पड़ता है आपका, सवाई माधोपुर में। और जाखम बांध, इसको तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, जाखम कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ में, ठीक है। तो ये हो गया आपके बाकली बांध, जालोर, सोमकमला, ये हो जाएगा आपका सोमकमला हो जाएगा इसमें डूंगरपुर। उसके बाद मोरेल पड़ेगा माधोपुर में, और जाखम बांध पड़ता है आपका प्रतापगढ़ में। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। उदयपुर का राजमहल कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उदयपुर का राजमहल आपकी पिछोला के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा, पिछोला के किनारे बसा हुआ है उदयपुर का राजमहल। तो गाइज ये थे आपके 30 क्वेश्चंस। तो 30 क्वेश्चंस हमने पहले वाली वीडियो में किए और 30 क्वेश्चन हमने अभी कर, तो टोटल 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ गाइज़ मैंने राजस्थान जी के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें हम थ्योरी, टॉपिक वाइज थ्योरी और टॉपिक वाइज क्वेश्चन साथ साथ कंप्लीट करते जा रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वहीं से आपको सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करें। राजस्थान जी के नाम से प्लेलिस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से ज़रूर चेकआउट करें। साथ ही साथ अगर आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो थर्ड ग्रेड सेकेंड ग्रेड के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थर्ड ग्रेड प्लेलिस्ट, ठीक है, थर्ड ग्रेड प्रिपरेशन नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप ज़रूर चेकआउट करें। वो वीडियो भी आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।